वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग वेंटिलेशन ऑफ लंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी कंप्लीट नोट्स के साथ। सबसे पहले ह्यूमन बॉडी के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो वेंटिलेशन ऑफ लंग्स दो स्टेप को इन्वॉल्व करता है। पहला है इंस्पायरेशन और दूसरा है एक्सपायरेशन, यानी कि इट इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स। इंस्पायरेशन का मतलब क्या हुआ? एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लंग्स में लेना, यानी कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इनटू लंग्स और एल्वियोली, और एक्सपायरेशन उसका जस्ट अपोजिट है, लंग्स के एयर को बाहर निकालना, एटमॉस्फेयर में भेजना। यानी एक्सपायरेशन, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट टू एटमॉस्फेयर। ओके, तो अब ये दोनों होता कैसे है? तो दोनों प्रेशर ग्रेडियंट प्रोड्यूस करके होता है, प्रेशर का चेंज प्रोड्यूस करके। ओके, तो होता क्या है कि बोथ प्रोसेस मानिए इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, बोथ प्रोसेस आर डन बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। ये लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में प्रेशर का डिफरेंस प्रोड्यूस किया जाता है, तो प्रेशर का डिफरेंस प्रोड्यूस होने के कारण एयर का ट्रांसफर होता है। ओके, तो अब ये कैसे करते हैं? तो प्रेशर, सबसे पहले दो तरह का प्रेशर हुआ। पहला इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, जो हमारे लंग्स का प्रेशर होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। याद रखिएगा, लंग्स से रिलेटेड जो भी चीज होता है उसमें पल्मोनरी ऐड हो जाता है। दूसरा नॉर्मल प्रेशर जो एटमॉस्फेयर का है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दो प्रेशर हुआ और इसी प्रेशर में चेंजिंग हमको करना है। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो हम चेंज नहीं कर सकते, हम किसका प्रेशर चेंज करेंगे? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर का। अब अगर इंस्पायरेशन करना है तो इंस्पायरेशन ऑकर्स इफ इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अंदर का प्रेशर अगर हम कम कर ले किसी तरीके से, उसका मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे, तो क्या हो जाएगा? तो बाहर का जो एयर है वो अंदर घुसने लगेगा, तो उसको इंस्पायरेशन होने लगेगा। और एक्सपायरेशन के लिए क्या करेंगे? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को ज्यादा कर देंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो जैसे ही लंग्स का प्रेशर ज्यादा होगा तो एयर बाहर निकल जाएगा। ओके, अब हम इस प्रेशर को कम और ज्यादा करेंगे कैसे? अब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को चेंज करने के लिए 3 मसल्स हमारे पास हैं, और वो 3 मसल्स हैं। पहला डायफ्राम, जो कि स्टोमक और लंग्स के बीच में होता है, तो डायफ्राम हमारा प्रेशर चेंज कर सकता है। दूसरा है एक्सटर्नल इंटरकोस्टियल मसल्स, रिब्स के बीच में होता है ये, तो रिब्स के बीच में बाहर की ओर जो मसल्स होता है उसको कहेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टियल मसल्स। और दूसरा है अंदर की ओर होने वाला इंटरनल इंटरकोस्टियल मसल्स, ये भी रिब्स के बीच में है। तो इस 3 मसल्स के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को चेंज करते हैं इसी 3 मसल्स के हेल्प से। ओके, तो अब हम मैकेनिज्म को देखेंगे कि कैसे इन मसल्स के हेल्प से हम लोग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं। ओके, अब हम लोग इंस्पायरेशन के मैकेनिज्म को देखते हैं। इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होगा। पहला है इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर, फिर सेकंड है डिक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, एंड फाइनल है मूवमेंट ऑफ आउटसाइड एयर इनटू लंग्स। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि थोरेसिक चेंबर, यानी कि पूरा जो ऊपर वाला चेंबर है लंग्स के चारों तरफ, उसको इंक्रीज करना है, और उसके लिए मसल्स का हेल्प लेते हैं। कौन कौन मसल्स का? तो पहला डायफ्राम और दूसरा इंटरकोस्टियल मसल्स, जो हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि कॉन्ट्रैक्शन किया डायफ्राम में। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर। जैसे ही डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पेट को निकाल देता है बाहर की ओर, और ये थोरेसिक चेंबर का, ऊपर वाले चेंबर का जो एरिया वॉल्यूम होता है उसको इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टियल मसल्स। ये जो रिब्स के ऊपर जो इंटरकोस्टियल मसल्स होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो रिब लिफ्ट अप हो जाएगा, रिब ऊपर की ओर उठ जाएगा। रिब के साथ साथ स्टर्नम भी ऊपर की ओर उठ जाएगा, जहां रिब कनेक्टेड रहता है, ये बीच का जो होता है स्टर्नम, ये भी ऊपर की ओर उठ जाएगा। अब इससे क्या हुआ? तो जब रिब और स्टर्नम सब ऊपर उठेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। ओके, अब जब वॉल्यूम इंक्रीज किया तो सेकेंड स्टेप है
कि डिक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, बॉयल्स लॉ हमने पढ़ा है ना कि जहां वॉल्यूम इंक्रीज होता है वहां प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर इंक्रीज द पल्मोनरी वॉल्यूम। जब पूरा चेंबर का वॉल्यूम इंक्रीज किया तो पल्मोनरी वॉल्यूम यानी कि लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब इस इंक्रीजमेंट से बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग सिंस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, thus इंक्रीज इन वॉल्यूम डिक्रीज द प्रेशर, तो पल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। तो जैसे ही पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज किया तो थर्ड स्टेप इन्वॉल्व हो जाएगा, क्या, प्रेशर डिक्रीज हुआ तो एटमॉस्फेरिक से कम हो जाएगा ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो गया और पल्मोनरी प्रेशर कम हो गया। तो इस प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए बाहर का एयर अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, अंदर पुल आउट, पुल इन हो जाएगा, सॉरी पुल इन हो जाएगा। तो डिक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आउट पुल द आउटसाइड एयर इनटू लंग्स। तो ये हो गया इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म। अब इसके साथ साथ आपको एक इमेज बनाना होगा, उसके बाद हम एक्सपायरेशन पे आएंगे। अब हम लोग एक्सपायरेशन के मैकेनिज्म को देखते हैं। इसमें भी 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहला स्टेप है इसमें डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर। थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज किया, और डिक्रीज करने के बाद क्या होगा, प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज करेगा, और प्रेशर जैसे इंक्रीज करेगा तो अंदर का जो लंग्स में जो एल्वियोलर एयर है वो बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हो गया डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर। और ये कैसे होगा, तो इसमें फिर वही इन्वॉल्व हो गया डायफ्राम। डायफ्राम क्या किया, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम होगा। डायफ्राम जैसे ही रिलैक्स करेगा तो थोरेसिक चेंबर का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर गया, वो ऊपर आएगा, डायफ्राम ऊपर आएगा और उससे क्या हो जाएगा कि ऊपर का स्पेस कम हो जाएगा। दूसरा रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टियल मसल्स, ये दूसरा वाला मसल जो है वो भी रिलैक्स हो जाएगा। तो रिलैक्स, इससे क्या हुआ था, रिप्स ऊपर चले गए थे, स्टर्नम ऊपर चले गए थे, वो फिर अपने जगह पे आ जाएंगे। तो अपने जगह पे जैसे ही आएंगे तो वो विड्थ जो उसका हो वो भी कम हो गया, और कम होने के कारण वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। तो ये दोनों के कारण डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर हो गया। अब नेक्स्ट है कि इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। तो फिर यहां बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज कर जाएगा। यहां पे देखिए डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर डिक्रीज द पल्मोनरी वॉल्यूम। थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो उसी से कनेक्ट है पल्मोनरी वॉल्यूम, यानी कि लंग्स का भी वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। और डिक्रीज इन वॉल्यूम जो होगा वो प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। फिर वही सिंस प्रेशर इज इन्वॉल्व, सॉरी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दस डिक्रीज इन वॉल्यूम इंक्रीज द पल्मोनरी प्रेशर, और पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। अब इसका क्या रिजल्ट निकल जाएगा, एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स। ये थर्ड स्टेप है हमारा। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा हुआ, और इससे क्या हुआ, कॉजिंग एक्सपल्सन ऑफ एल्वियोलर एयर प्रेजेंट इन, चाहे ऑफ फ्रॉम लंग्स। जो लंग्स में एल्वियोलर एयर है वो क्या बाहर निकल गया। तो इस तरह से ये एक्सपायरेशन का मैकेनिज्म हो गया। इसका भी इमेज बनेगा आप, उसके बाद ये वेंटिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके।